कौरवों का अंत व गांधारी का श्राप। पांडवों की तरफ से संधि लेकर जब स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तब उन्होंने भी दुर्योधन को बहुत समझाया था, परंतु दुर्योधन हठी था। उसकी हट देखकर धृतराष्ट्र ने देवी गांधारी को बुलवाकर कहा था, अब तुम ही अपने पुत्र को समझाओ, वह हमारी किसी भी बात को नहीं सुनता। अपने पति के वचनों को सुन गांधारी बोली, हे राजन, आप पुत्रों के मोह में फंसे हुए हैं, अतः इस विषय में सबसे अधिक दोष आपका ही है। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन महापापी है, आप उसी की बुद्धि के सहारे चलते रहें। दुर्योधन को तो काम, क्रोध, लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकते। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी तथा लोभी पुत्र को बिना विचारे राज्य की बागडोर सौंप दी। उसी कर्म का फल आप आज भोग रहे हो। ऐसा करके आप पांडवों की दृष्टि में स्वयं को हास्यास्पद बना रहे हैं। यदि साम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती है तो कोई भी बुद्धिमान स्वजन के प्रति दंड का प्रयोग क्यों करेगा। गांधारी की यह सीख निर्भीक, निष्पक्ष, हितकारी, नीतिपूर्ण एवं सच्ची थी। अपने पति से बात कर गांधारी ने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे बोली, हे पुत्र, मेरी बात सुनो। तुमसे तुम्हारे पिता, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो भी बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लो तो सच मानो, इससे पितामह भीष्म जी की, तुम्हारे पिताश्री स्वयं मेरी, द्रोणाचार्य आदि तुम्हारे हित सहयोग की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। हे पुत्र, राज्य को प्राप्त करना, उसे सुरक्षित कर भोगना स्वयं अपने हाथ की ही बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्र होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। इन दोनों शत्रुओं को जीत कर ही राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेता है। जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में न रख पाए तो उसका विनाश निश्चित है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वह हर कार्य सोच विचार कर सकता है। उसके पास लंबे समय तक लक्ष्मी वास करती है। पुत्र, तुम्हारे दादा भीष्म जी ने और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बात कही है वह सत्य है। वास्तविकता यही है कि श्री कृष्ण व अर्जुन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः तुम श्री कृष्ण की शरण में जाओ। यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो दोनों पक्षों के लिए हितकारी होगा। वे वत्स युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें ना धर्म ना अर्थ, तो सुख कहाँ से आएगा। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज भोगना चाहते हो तो पांडवों को जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को 13 वर्ष तक बाहर रखा गया, यह भी बड़ा अपराध हुआ। अब संधि करके प्रायश्चित कर लो। संसार से लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो। गांधारी ने जो दुर्योधन को मार्मिक व हितपूर्ण उपदेश दिया उससे उनके उच्च व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। वे विदुषी होने के साथ साथ श्री कृष्ण व अर्जुन की महिमा शक्ति भी परिचित थे। दुष्ट दुर्योधन पर अपनी माता के उत्तम उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी मिथ्या हट पर अटल रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी। पूरे 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सरोबार होती रही। युद्ध के दिनों में दुर्योधन प्रतिदिन अपनी माँ से विनती करता है, हे माते, मैं शत्रुओं से युद्ध करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे युद्ध में मेरी विजय हो। गांधारी में पवित्रता का अपार तेज था। वे यदि दुर्योधन को युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद दे देती तो वह व्यर्थ न जाता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे जानती थी कि दुर्योधन अत्याचारी है, अत्याचारी के हाथों में कभी राजलक्ष्मी नहीं रुकती, अतः वे हर बार दुर्योधन को यही उत्तर देती, हे वत्स, जहाँ धर्म है वही विजय है। विजय चाहते हो तो धर्म का आश्रय लो, अधर्म का परित्याग करो। इस प्रकार उन्होंने दुर्योधन का भी पक्ष नहीं लिया, मगर जब उन्हें पता चला कि युद्ध भूमि में
उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए तो उनमें स्वाभाविक मातृत्व भी उमड़ पड़ा। उनके मन में पुत्रों के शोक से आक्रोश उमड़ पड़ा। उन्होंने पांडवों को श्रापित करने का निश्चय किया। महर्षि वेद व्यास मन की बात जान लेते थे। उन्हें गांधारी के मनोभाव का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए उस असत्य का संकल्प से रोका। उस समय पांडव भी वहां उपस्थित थे। माता गांधारी के मन में क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके पास गए। स्वयं को धिक्कारते हुए जैसे ही गांधारी के चरणों की तरफ बढ़े, तभी गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि पर धर्मराज युधिष्ठिर के नखों पर पड़े। यह देखकर उनके भाई भी भय से इधर उधर छिप गए। पांडवों को भयभीत देख गांधारी का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने माता के समान पांडवों को स्नेह किया। उपयुक्त घटना से गांधारी के अनुपम पतिव्रत तेज का पता चलता है। अंत में गांधारी ने अपना क्रोध श्री कृष्ण पर निकाला। यह भी कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बुद्धि पलटकर अपनी ओर पांडवों को उनके कोप से बचा लिया और उनका अभिशाप स्वयं पर ले लिया। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र पहुंच जब वहां का हृदय विदायक दृश्य देखा तो वे अपने शोक को संभाल न सकी। क्रोध में भयंकर गांधारी श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, पांडवों और कौरवों के मध्य ये विनाशकारी लीला उनकी आपसी फूट के कारण नहीं हुई। यदि ऐसा भी था तो तुम समर्थ थे। तुम अपने संबंधियों की उपेक्षा, क्योंकि तुम्हारे पास अनेक सेवक और अपार सेना भी थी। यदि तुम चाहते तो दोनों को बचा सकते थे। अपने वाक कौशल से उन्हें समझाकर शांत भी कर सकते थे, परंतु तुमने जानबूझकर कौरवों का संहार किया। अतः अब तुम्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैंने अपने पति की सेवा से जो तप संचय किया है, उसी के बल पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरव पांडव के हाथ मारे गए, उसी प्रकार तुम अपने बंधु बांधवों का भी वध करोगे और स्वयं भी अनाथ की भांति मर जाओगे। आज जैसे ही भारतवर्ष की स्त्रियां आर्तनाद कर रही है, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां अपने बंधु बांधव के मारे जाने पर विलाप करेगी। गांधारी के इस कठोर वचनों को सुन अंतर्यामी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो जानता था कि यह बात इसी तरह ही होने वाली है। श्राप देकर तुमने होनी को ही बताया है। इसमें शंका नहीं है कि कृष्ण वंश का विनाश देवी कोप से ही होगा। इसका विनाश भी मेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, असुर देवता भी इसका संहार नहीं कर सकते। अतः यह अधुवंशी आपसी कलह की ही भेंट चढ़ेगा। समय आने पर गांधारी का श्राप सत्य हुआ। राधे कृष्ण।